हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था घटती सीमांत उपयोगिता का नियम और फिर एक नियम पढ़ा था ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापकता का नियम। तो आगे हम आज कर रहे हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम या इसको क्या कहते हैं प्रतिस्थापन का नियम। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1858 में जर्मन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन ने उपयोगिता से संबंधित दो नियम दिए थे। पहला नियम था घटती सीमांत उपयोगिता का नियम या उसको कह सकते हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। उसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। लेकिन गोसेन का जो दूसरा नियम है वो है सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो गोसेन ने दो नियम दिए, एक तो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम जिसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है और दूसरा सम सीमांत उपयोगिता का नियम जिसे गोसेन का दूसरा नियम कहा जाता है। तो पहला नियम हम पढ़ चुके हैं, आज हम दूसरा नियम करते हैं। सम सीमांत यानी सीमांत उपयोगिता का बराबर होना। इसमें क्या है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, लेकिन उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन जो क्या है सीमित हैं और प्रत्येक उपभोक्ता का ये प्रयास रहता है कि वो सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को कैसा पूरा करे। तो उसे आवश्यकताओं को पूरा करने से पहले चुनाव करना पड़ता है कि पहले किस आवश्यकता को पूरा किया जाए, क्योंकि साधन सीमित है लेकिन साधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं। जैसे वैकल्पिक उपयोग, जैसे मान लो चीनी है तो उससे चीनी से मिठाई भी बन सकती है, चाय भी बन सकती है, शरबत भी बन सकती है, लेकिन उपभोक्ता सोचेगा कि उसे पहले क्या पूरा कौन सी चीज़ बनानी है, तो उसे क्या करता है चुनाव करना पड़ता है, फिर वो उस पर खर्च करता है। आम जीवन में क्या होता है कि व्यक्ति जैसे मान लो मुद्रा है, व्यक्ति की इनकम है, उसे वो विभिन्न आवश्यकताओं पर खर्च कर सकता है, लेकिन खर्च करने से पहले वो क्या करेगा, देखेगा कि किस वस्तु पर कितना खर्च किया जाए। तो इसमें क्या होता है कि वो इस प्रकार खर्च करेगा अपनी मुद्रा को कि प्रत्येक वस्तु से मुद्रा की अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। इसी को ही सम सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है। जब सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, साधन सीमित हैं, व्यक्ति अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित साधनों को इस प्रकार खर्च करता है कि प्रत्येक वस्तु पर किए जाने वाले खर्च से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। तो इसके लिए वो क्या करता है कि आम जीवन में क्या करता है, वो कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु का प्रतिस्थापन करता है ताकि उसकी कुल उपयोगिता ज़्यादा हो। इसलिए इसको प्रतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है। तो सिंपल शब्दों में हम क्या कहेंगे कि प्रत्येक उपभोक्ता अपने साधनों को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करेगा कि प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली अंतिम इकाई से जो सीमांत उपयोगिता है वो बराबर हो जाए। इसे ही सम सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, प्रत्येक विवेकशील उपभोक्ता अपने सीमित साधनों से यथासंभव अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने उपभोग में कम उपयोगिता वाली वस्तुओं के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तुओं को प्रतिस्थापित करता है और प्रतिस्थापन की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उपभोक्ता को अपने व्यय से प्रत्येक वस्तु के उपभोग से सीमांत उपयोगिता समान न हो जाए। इसे ही सम सीमांत उपयोगिता या प्रतिस्थापन का नियम कहता है। सम सीमांत यानी उसने अपनी आय को इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं पर खर्च किया कि प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान हो जाती है, इसीलिए सम सीमांत उपयोगिता। प्रतिस्थापन का नियम, क्योंकि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को प्रतिस्थापित करता है, उसका उपयोग करता है, इसलिए इसे प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। तो सूत्र के रूप में हम इसे कैसे हैं, मान लो व्यक्ति तीन वस्तुओं का उपभोग कर रहा है X, Y, Z, या ABCD भी ले सकते हो। तो वो अपनी आय को इन तीनों वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करेगा जब एक की जगह दूसरे का प्रतिस्थापन करता जाएगा जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X
इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ z। मान लो वो और भी वस्तुओं का उपभोग करता है तो क्या लिखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n। प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाती है, इसीलिए इसको सम यानी बराबर सम सीमांत उपयोगिता नियम कहा जाता है। तो सूत्र के रूप में हम कैसे लिखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ z। या जितनी भी वस्तुओं का उपभोग किया उस वस्तुओं की अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आपने एक तो H.H. गुस्सेन की डेफिनेशन, इसके बाद आप परिभाषाएं लिखोगे। परिभाषा तो आपकी बुक में दिया गया है, एक तो H.H. गुस्सेन की परिभाषा लिखनी है आपने और दूसरी प्रोफेसर मार्शल की, ठीक है। अब इसकी व्याख्या करेंगे हम। व्याख्या में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम एक तालिका बनाते हैं और उसके बाद जो है रेखा चित्र की सहायता से हम इस नियम की व्याख्या करेंगे। तो मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक व्यक्ति अपनी मुद्रा को 3 वस्तुओं पर खर्च करता है। वो 3 वस्तुएं हैं गेहूं, चावल और चीनी। मान लो व्यक्ति की जो इनकम है वो 10 रुपये है। इनकम कितनी है, आए 10 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, वस्तु की इकाइयाँ, वस्तुओं की इकाइयाँ, ठीक है। मान लो उसने 3 वस्तुएं पर गेहूं, वीट यानी चावल और चीनी, ठीक है। यहाँ पे इन तीनों वस्तुओं की हम सीमांत उपयोगिता लेंगे। सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी, चौथी और 5वीं। और आपने ये जो सीमांत उपयोगिता लेनी है वो मैंने आपको घटती सीमांत उपयोगिता नियम में बताया था कि जैसे जैसे वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। तो आपने भी यहाँ पे जैसे मान लो गेहूं की पहली इकाई से मिली उपयोगिता 50, दूसरी से फिर कम करते जाना आपने, क्योंकि हम पहले घटती सीमांत उपयोगिता का नियम पढ़ चुके हैं। जो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है वही इस नियम का आधार है। जैसे 40, 30, 20, 10, यहाँ पे मान लो 40, 30, 20, 10, 0। यहाँ पे हम ले लेते हैं इसकी सीमांत उपयोगिता लेते हैं 30, 25, 20, 10, 0, ठीक है। अब ये तीनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता दी गई है। व्यक्ति के पास 10 रुपये हैं, उन्होंने इन तीनों वस्तुओं को खरीदना है उनसे। पहला रुपया वो किस पे खर्च करेगा, पहली इकाई वो गेहूं की खरीदेगा, चावल की या चीनी की, जिसकी सीमांत उपयोगिता ज़्यादा है। किसकी सीमांत उपयोगिता ज़्यादा है, गेहूं की। तो पहला रुपया उसने यहाँ खर्च कर दिया। अब वो दूसरा रुपया कहाँ खर्च करेगा, देखो ये 40 है, ये 30 है, ये 40 है। मान लो दूसरा यहाँ पे खर्च कर दिया, तीसरा रुपया यहाँ पे खर्च कर दिया। अब है चौथा रुपया किस पे खर्च करेगा, 30, 30, 30। मान लो चौथा रुपया यहाँ खर्च कर दिया, 5वां यहाँ पे और 6ठा रुपया यहाँ पे। अब क्या 7वां रुपया, ये 20 है, ये 20 है, ये 25 है, तो 7वां रुपया वो किस पे खर्च करेगा, चीनी पे। फिर 8वां रुपया किस पे खर्च करेगा, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। मान लो 8वां रुपया यहाँ खर्च कर दिया, 9वां रुपया यहाँ पे और 10वां रुपया यहाँ पे। अब देखो इसका मतलब उसने गेहूं की कितनी इकाइयाँ खरीदी, 1, 2, 3, 4 तो गेहूं की, यानी 4 रुपये उसने गेहूं पे खर्च किए और ये 4 इकाइयाँ खरीदी। 3 रुपये उसने चावल पे खर्च किए और ये 3 रुपये उसने चीनी पे खर्च किए। और अंतिम इकाई
ये देखो 20, 20, 20, प्रत्येक वस्तु पर जो उसने अंतिम रुपया खर्च किया है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है बराबर है। कहने का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ व्हीट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ शुगर। तो प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या है, बराबर है। अगर हम इसका टोटल करें 50 और 40 90, 90 और 30 120 और 20 140, तो गेहूं से कुल उपयोगिता कितनी मिली 140। इससे कितनी मिली 40, 30, 70, 70 और 20 90। और इससे कितनी मिली 30 और 20 50, 50 और 25, 50 और 25 75। तो इसका अगर हम टोटल करें 9 और 7 16 और 4 20, तो कितनी होगी 305। तो कुल उपयोगिता कितनी होगी 305। अगर मान लो वो ये रुपया यहाँ खर्च ना करके यहाँ पे खर्च करता तो क्या हो जाता, उसको 20 यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता का त्याग करना पड़ता, लेकिन फायदा कितने का होता 10 का, और उसकी कुल उपयोगिता क्या हो जाती, घट जाती। कुल उपयोगिता कब बढ़ेगी, जब प्रत्येक वस्तु पर खर्च की जाने वाली अंतिम इकाई से या प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई से सीमांत उपयोगिता समान हो जाए, इसे ही सम सीमांत उपयोगिता नियम कहा जाता है। अब हम इसकी रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या करते हैं। अब हम रेखा चित्र की सहायता से इसकी व्याख्या करते हैं। जैसे मान लो ये तीनों रेखा चित्र एक लाइन में ही बनेंगे, इस तरह से। यहाँ हमने लिया पहले क्या है गेहूं की इकाइयाँ, यहाँ ली चावल की इकाइयाँ, और यहाँ ली चीनी की इकाइयाँ। जैसे और ये OX अक्ष है और ये OY पे लेंगे हम सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। ये मान लो इकाइयाँ हैं 1 2 3 4 5। इस प्रकार यहाँ पे चावल की 1 2 3 4 5, क्योंकि टोटल कितनी है 5 इकाइयाँ। यहाँ पे OX अक्ष पे चीनी की 1 2 3 4 5, और सीमांत उपयोगिता 0 से सबसे कम है 0, अधिकतम है 50। तो 10-10 के अंतर से कॉपी की लाइन पे 10-10 का अंतर ले लेना, 10 20 30 40 और 50। इधर भी मान लो 10, ये एक ही लाइन पे होंगे, 20 30 40 और 50। इधर भी 10 20 30 40 और 50। तो गेहूं की कितनी इकाइयाँ खरीदी 4। पहली इकाई से 50 सीमांत उपयोगिता, दूसरी से 40 30 20 ऐसे है। पहली इकाई से कितनी सीमांत उपयोगिता मिली उसे 50, दूसरी से 40, तीसरी से 30, चौथी से 20। ठीक है, यहाँ पे उसने पहला रुपया खर्च किया, फिर दूसरा रुपया खर्च किया, फिर चौथा रुपया खर्च किया, और इस पे 8वां रुपया खर्च किया। तो अब इधर क्या है चावल 40 30 और 20। पहली इकाई से 40, दूसरी से 30, तीसरी से 20। ठीक है, यानी यहाँ पे तीसरा रुपया खर्च किया, यहाँ पे 5वां रुपया खर्च किया, और यहाँ पे 9वां रुपया। अब चीनी 30 25 और 20। पहली इकाई से 30,
दूसरी से 25, 20 और 30 के बीच हो गया 25, फिर तीसरी से 20। यहाँ उसने 6 रुपया खर्च किया, 7वां और 10वां। ठीक है, अब देखो गेहूं की कितनी इकाइयाँ? 4, चावल की 3, चीनी की 3 और अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 20, 20, 20 ये बराबर है। इसको डार्क कर दो आप, इस रेखा को। तो ये रेखा कौन सी है? सम सीमांत उपयोगिता रेखा, सम सीमांत उपयोगिता रेखा। तो इसे ही सम सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है कि प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो समान है, इसीलिए इसे सम सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। अब मान लो हम क्या करते हैं कि उसने क्या किया, चीनी की या चावल की 1 इकाई कम कर दी, उसकी जगह गेहूं की 1 इकाई ज़्यादा खरीद ली, तो उसे नुकसान तो होगा 20 इकाइयों का, 20 यूटिलिटी का, 20 इकाई सीमांत उपयोगिता का, और फायदा होगा 10 का। तो उसकी जो कुल सीमांत उपयोगिता वो भी कम हो जाएगी। इसको भी हम रेखा चित्र की सहायता से दर्शा सकते हैं। यहाँ पे रिया गेहूं व चावल, गेहूं व चावल की इकाइयाँ। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। इधर सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी 10, 20, 30, 40, 50। इसने मान लो इसकी 5 इकाइयाँ खरीदी तो कितना आ गया? पहले कितनी है? 4, फिर मान लो 5 खरीदता है। पहली इकाई से कितनी है? 50, दूसरी से 40, तीसरी से 30 और चौथी से 20। ठीक है, इनको मिला दो। ये क्या हो गया? वीट, गेहूं। ठीक है, अब इस तरह अब हम क्या करते हैं, चावल की पहली से 40, 30, 20, पहली इकाई से 40, दूसरी से 30, तीसरी से 20, इनको मिला दिया तो ये राइस। ठीक है, अब वो क्या करता है कि इसकी 1 इकाई कम कर देता है चावल की, तो उसको इसकी जगह वो 2 इकाइयाँ खरीदता, तो कितना नुकसान हुआ? ये वाला मान लो L, M, N, P, ये तो नुकसान हुआ। और गेहूं की 1 इकाई ज़्यादा खरीदता है तो 5वीं इकाई से कितनी मिली? 10। तो उसकी ये वाली उपयोगिता क्या होगी? बढ़ गई। P, Q, R, S। अब जो देखो नुकसान तो उसे हुआ L, N, P, M का, और फायदा हुआ P, Q, R, S। यानी नुकसान ज़्यादा है L, M, L, N, P ग्रेटर देन P, Q, R, S। यानी उसको लॉस ज़्यादा हुआ और फायदा कम हुआ, क्योंकि चावल की अंतिम इकाई से उसको मिल रही है 30 उपयोगिता और गेहूं से मिल रही है 10, तो ये बराबर नहीं होगी, इसीलिए उसकी जो कुल उपयोगिता कम हो जाएगी। लास्ट में हम ये कहते हैं कि व्यक्ति अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। इसे ही सम सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है। थैंक्स स्टूडेंट्स।